बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से इस चैनल में खुशामदीद कहा जाता है जी। इस चैनल के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये एक टॉपिक है। ले जी, मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर दो आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं, एक सिंपल वैल्यू या प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का और दूसरा एन्युटी का। आज जो है हम उसके प्रैक्टिकल जो है क्वेश्चंस करते हैं आपके सामने। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, कहते हैं द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज इन द फ्यूचर वैल्यूज़ आर दिस। याद रहे कि फ्यूचर वैल्यू को टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले यहाँ पे आता है, कहता है एट द एंड ऑफ द 3 years हाउ मच इज़ एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹100 वर्थ डॉलर अज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 100%, 10% एंड 0%। कहता है जी सबसे पहले कि एट द एंड ऑफ द 3 year 3 साल के आखिर पे या 3 साल के बाद हाउ मच इज़ एन इनिशियल डिपॉजिट। अभी जो आप इनिशियल डिपॉजिट करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितने डॉलर्स हैं जी? $100 हैं इनिशियल, मतलब ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। वर्थ अज्यूमिंग अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट, अगर आपको इंटरेस्ट रेट 100% मिलता है ए कंडीशन, बी में सेकंड कंडीशन में 10 है, उसके बाद 0% है, तो आपके पास ये जो $100 अभी मौजूद हैं 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। नहीं जी, क्वेश्चन करते हैं जी। यहाँ पे याद रखिएगा के बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले अपना डाटा लिखना है, ठीक है। नहीं जी, प्रॉब्लम नंबर 1 है जी आपकी, उसके अंदर जैसा कि उसने 3 बताए हैं, आप डाटा सबसे पहले यहाँ पे लिखें। आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पे $100 है। आपने यहाँ पे जनाब n कितना आपका 3 दिया हुआ है। आपका इसमें आपने इसमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई आपका कितना दिया हुआ है इसमें 100%, 10% एंड 0%, 100, 10 एंड 0%। नहीं जी, आपने आई इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंडीशंस आपके पास 3 है जी। नंबर 1, इफ आई इज 100%, अगर आई हमारा 100% है तब हमारी जो है इसमें प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी, तो सॉरी फ्यूचर वैल्यू क्या निकलेगी। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला जी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई कॉमा एन ब्रैकेट बंद। फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है जी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? $100 है, ठीक है। इनटू इसका फार्मूला होता है जी 1 + i। 1 + i कितना इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल 100% है तो 100 को 100 पे डिवाइड करो तो 1 आता है। इसकी पावर आपने लेनी है 3, 2 की पावर 3 ले लो तो 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आप इसको करें जी 100 के साथ, तो फ्यूचर वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आती है? 800 के साथ आती है। ये था पार्ट ए। अब इसका स्टूडेंट पार्ट बी है, सेकंड पार्ट है, इफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% होता है फिर क्या होगा। फार्मूला उसी तरह है जी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई कॉमा एन ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू जो है हमें ऑलरेडी पता है जी, वो कितनी दी हुई है 100 के करीब, इनटू फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या है जी 1 + i, ठीक है। 1 + i कितना जी? इंटरेस्ट रेट 10%, 0.10, इसकी पावर कितनी है? 3, 1.10 इसकी पावर है 3, $133.1। तो फ्यूचर वैल्यू आती है ले जी ये चीज़। थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में उसने बोला हुआ है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है 0% हो जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट है, अगर आपका इफ़ i इज़ इक्वल टू 0%, ठीक है।
तो फार्मूला लगाएं जी, फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई उसकी पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी 100 है, 1 प्लस 0% है ना, तो उसकी पावर 3 रखें आप। एक की पावर 3 ले लें तो 3 ही आएगा, लेकर देख लें, एक ही आता है सॉरी। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आता है। तो अब आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पे, 100 के करीब। ठीक है, सो 3 कंडीशंस थी। प्रॉब्लम नंबर 1 है, उसके 3 पार्ट थे वो मैंने कर दिए हैं। अब उसका बी पार्ट भी है इसका, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बी पार्ट करवाने से पहले आपको रिलेटिव पार्ट करवाऊँ, जिसमें आपको जो है समझ आसानी से आ जाए। ठीक है, अब राइट ठीक है जी, बाकी जो है इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में करवाता हूँ इसका अगला पार्ट। अभी के लिए इतना काफ़ी है।